हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th इंग्लिश रेनबो बुक के चैप्टर 5 लिटिल बर्डी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डज लिटिल बर्डी से? व्हाट डज लिटिल बर्डी से? इसे बहुत सारे बच्चे बर्डी पढ़ते हैं, बर्डी, जो कि गलत है। यहाँ पर आर साइलेंट करके है, इसे बर्डी, ठीक है। व्हाट डज लिटिल बर्डी से यानी नन्ही चिड़िया क्या कहती है। से माने कहना, व्हाट डज यानी क्या कहती है, लिटिल बर्डी यानी नन्ही चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट एट द पीप ऑफ द डे, सुबह होते ही। पीप ऑफ द डे का मतलब होता है सुबह होते ही या दिन के शुरुआत में ही। पीप ऑफ द डे यानी दिन की शुरुआत में। इन हर नेस्ट अपने घोंसले से। सुबह होते ही नन्ही चिड़िया अपने घोंसले से घोंसले में क्या कहती है, ठीक है। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में, एट द पीप ऑफ द डे यानी दिन की शुरुआत में। दिन की शुरुआत में नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में रहकर क्या कहती है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, ठीक है। जैसे कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। जहां भी लेट करके शब्द आए उसका मतलब जाने दो, करने दो, खाने दो। जैसे लेट मी ईट, लेट मी फ्लाई, लेट मी रन, ऐसे। मुझे उड़ने दो, लिटिल सेज लिटिल बर्डी यानी नन्ही चिड़िया कहती है मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई अबे, मम्मा या मम्मी लेट मी फ्लाई अबे, मुझे दूर उड़ जाने दो। ऐसा कौन कहता है? लिटिल बर्डी कहती है। आगे देखते हैं। बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, नन्ही चिड़िया रेस्ट आराम करो, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा और, ठीक है। नन्ही चिड़िया थोड़ा और आराम करो। टिल द विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, टिल माने होता है तक या जब तक, ठीक है। जब तक लिटिल विंग्स छोटे पंख आर स्ट्रॉन्गर मजबूत हो जाते हैं, यानी तब तक आराम करो जब तक छोटे जो पंख हैं वो मजबूत ना हो जाएं। यानी ये बात कौन कह रही है? मम्मी कह रही है। बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर यानी नन्ही चिड़िया थोड़ा और आराम करो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक छोटे पंख और बड़े नहीं हो जाते। सॉरी, एक कॉल आ गया था, चलिए देखते हैं आगे। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। सी वह रेस्ट यानी आराम करती है। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखिए रेस्ट लिखा है, यस या यस लगा है, यस लगा है, ठीक है। सो सी रेस्ट इसलिए वह आराम करती है, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा और, इसलिए वह थोड़ा और आराम करती है। देन सी फ्लाइज अबे, ठीक है। देन मतलब होता है तब, सी माने वह, फ्लाइज अबे दूर उड़ जाती है, ठीक है। आगे की लाइन देखते हैं। व्हाट डज लिटिल, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, बार बार कॉल आ गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। व्हाट डज लिटिल बेबी से? व्हाट डज लिटिल बेबी से, लिटिल बेबी यानी छोटा बच्चा से माने कहता है। व्हाट क्या, छोटा बच्चा क्या कहता है या नन्हा बच्चा क्या कहता है। इन हर बेड, अपने बेड में या अपने बेड से। एट द पीप ऑफ द डे, छोटा बच्चा दिन की शुरुआत में या सुबह में अपने बेड से क्या कहता है या बेड से रहकर क्या कहता है। बेबी सेज, बच्चा कहता है, लाइक लिटिल बर्डी, बच्चा कहता है जैसे, लाइक का मतलब होता है जैसे, लिटिल बर्डी नन्ही चिड़िया जैसे कहती है। लेट मी राइज, मुझे उठने दो, राइज मतलब होता है उठना, उगना, एंड फ्लाई अवे और उड़ जाने दो। अब आप लोग सोचेंगे कि नन्हा बच्चा कहीं उड़ेगा, उसके पास पंख थोड़ा है। तो यहाँ उड़ने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार लगाया गया है प्यारे बच्चों, बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है। बच्चा नहीं उड़ेगा सबको पता है, लेकिन बच्चा अपनी जिंदगी में ग्रो करेगा, विकास करेगा, इतना तो होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, बेबी बच्चे या नन्हे बच्चे, स्लीप सो, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा और। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, सॉरी विंग्स नहीं है, लिम्स है। टिल यानी जब तक, द लिटिल लिम्स छोटे छोटे हाथ पैर और मजबूत नहीं हो जाते। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर प्यारे बच्चों। लेग का मतलब होता है पैर, ठीक है। हैंड का मतलब होता है हाथ। आई एम सॉरी। तो यहां पर कौन कह रहा है? बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, बच्चे थोड़ा और सो, टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक नन्हे हाथ पैर बड़े नहीं हो जाते। ये कौन कहता है? बच्चे की माँ कहती है। इफ सी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ा और सोएगी, ठीक है।
जो नन्ही बच्ची है वह थोड़ा और सोएगी। बेबी टू सेल फ्लाई अवे, बेबी टू सेल, बच्चा भी उड़ जाएगा अबे दूर। लेकिन यहाँ उड़ने की बात नहीं हो रहा, बच्चा भी अपनी जिंदगी में, वो जो नन्ही बच्ची है ये भी अपनी जिंदगी में तरक्की कर लेगी, आगे बढ़ जाएगी, ऊंचाइयों पर चली जाएगी। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है और अच्छी पोएम है। आप, आई होप आप लोग इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन सभी शब्दों का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी मन लगा कि पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।